मंजीत धर्मपाल। आदरणीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया, मेरे विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, आज सदन के अंदर चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मांगों पर चर्चा हो रही है और अगर अपन प्रदेश की बात करें तो चिकित्सा की व्यवस्था अत्यधिक चिंतनीय और विचारणीय है। आदरणीय सभापति महोदय, अलवर एडिशन, राजस्थान पत्रिका के अलवर एडिशन में छपा 26 जून को छपा लेख के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। उसकी हेडिंग थी 14 साल के अंदर 28,000 करोड़ खर्चने पर भी शिशु मां को बचाने के इंतजाम नहीं, और उसकी सब हेडिंग थी प्रदेश के स्वास्थ्य सूचांकों में 16वें नंबर पर रहने का बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा ही नहीं सुधरा। आदरणीय सभापति महोदय, इसके अंदर जो मुख्य कारण बताए गए प्रदेश की कमी के, वो थे डॉक्टरों की कमी। दूसरा बड़ा कारण था सरकारी भर्तियां समय पर नहीं होना, जिसकी वजह से आज करीब 60,000 पद रिक्त हैं। तीसरा कारण था डॉक्टर सरकारी सेवा में आने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार अपनी जेब देखकर पदों की स्वीकृति देती है। जैसा कि अपन ने अभी देखा, बजट के अंदर सरकार ने 60,000 पद रिक्त होने के बाद भी मात्र 15,000 की भर्तियां निकाली हैं। चौथा कारण साहब इसमें बताया गया, जिला लेवल के अस्पतालों में सभी तरह की सुपर स्पेशलिटी चिकित्साएं उपलब्ध नहीं है। जब जिला में नहीं है तो साहब हम कैसे उम्मीद करें कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो सुविधाएं हमें मिल सकें। आदरणीय सभापति महोदय, लोकसभा चुनाव से पहले मुझे खुद को स्वाइन फ्लू हुआ था और मैं मेरी जांच के लिए एसएमएस अस्पताल गया। जब मैं इमरजेंसी के अंदर घुसा तो साहब आगे से स्वागत करता हुआ कुत्ता मेरे सामने आ रहा था। तो साहब अगर एसएमएस के ये हाल है, अपन सब एसएमएस की बड़ाई करते नहीं थकते। जैसा कि मेरे से पूरी बोली विधायिका ने कहा कि आज एशिया के अंदर सबसे बड़ा आउटडोर है तो अपने एसएमएस का है। अपन उसकी बड़ाई करते नहीं थकते। अपन सब जानते हैं एसएमएस के अंदर विश्व स्तरीय डॉक्टर अपने पास यहाँ पर हैं, पर जब उसकी व्यवस्था ऐसी है कि उसके अंदर से एक कुत्ता, गली का कुत्ता निकलता हुआ आ रहा है, तो अपन कैसे उम्मीद कर सकते हैं आज जो व्यक्ति सक्षम है, जो अपना खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उठा सकता है, वो वहां पर आएगा। तो मोटे तौर पर अपन माने कि सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है वो गरीब के लिए उपलब्ध कराती है, गांव के लोग के लिए उपलब्ध कराती है। तो अगर ऐसी उपलब्धता सरकार गरीब के लिए और किसान के लिए देती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन संस्था को बंद कर प्राइवेट अस्पतालों में तब्दील कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, और उनको सब्सिडी के तौर पर ग्रामीणों को दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपने क्षेत्र की मांग अब सरकार के सामने उठाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में 4 CHC सेंटर्स आते हैं। मुंडावर जो मुख्यालय उपकेंद्र पर है, दूसरा नीमराणा जो दूसरे SDM मुख्यालय केंद्र पर है, तीसरा शाहजहाँपुर और चौथा ततारपुर। सबसे पहले मैं मुंडावर चिकित्सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर साहब 3 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं, पर आज की तारीख में वहां पर एक भी कनिष्ठ विशेषज्ञ सरकार ने नहीं लगाया हुआ। यहां पर 4 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जिसके अंदर से 2 सरकार के एक मंत्री के कहने पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर सरकार के एक मंत्री के कहने पर CMHO साहब ने प्रतिनियुक्ति कर उनके क्षेत्र में भेजे हुए हैं। जब मैंने उनसे कहा साहब मेरे यहीं पर चिकित्सक की कमी है, तो साहब आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा साहब मेरी मजबूरी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा तबादला CMHO से यहाँ के अलावा कहीं और कर दिया जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप मेरे ऊपर प्रेशर ना करें, उनको वहीं प्रतिनियुक्ति पर रहने दें। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आपने प्रतिनियुक्तियां सारी कैंसिल कर रखी हैं, फिर भी मेरे यहाँ से डॉक्टर हटाकर आपने दूसरे क्षेत्र के अंदर प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे हैं। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, मेरे क्षेत्र के ऊपर भी, जनता के ऊपर भी आप ध्यान दें और उन डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर आप मेरे क्षेत्र में वापस लगाने का काम करें। आदरणीय सभापति महोदय, कनिष्ठ विशेषज्ञ और बाल रोग कार्यरत है, परंतु पर्याप्त मात्रा के अंदर स्टाफ और उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां पर बच्चों की जांच नहीं हो पाती है। आदरणीय सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं जनरल सर्जन की, तो पद तो स्वीकृत है, पर वहां पे जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं है, इसके कारण से अगर क्षेत्र में कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो डॉक्टर को उसको रेफर करना पड़ता है अलवर अस्पताल के लिए, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से मुंडावर से करीब 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। और आप सब जानते हैं आज अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इतने लंबा अंतराल है, 60 किलोमीटर है, 1 घंटा पहुंचने में लगता है, तो रास्ते में कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा
कि मेरे यहाँ पर CHC अस्पताल काफ़ी समय से बना हुआ है। आसपास क्षेत्र में कहीं भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो क्या तो अलवर जाना पड़ता है, जयपुर आना पड़ता है, या सटे हुए हरियाणा के क्षेत्र में जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, और मेरे क्षेत्रीय जनता की पहले भी मांग रही है कि इसको 100 बेड के अस्पताल में कन्वर्ट कर क्षेत्रीय जनता को लाभ पहुँचाने का आप सरकार से कहें कि वो इसको काम करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आदरणीय सभापति महोदय, अगर मैं बात करूँ तो मेरे क्षेत्र से नेशनल हाईवे नंबर 8 करीब 20 से 25 किलोमीटर के लंबाई के अंदर मेरे क्षेत्र से गुजरता है, जिसके अंदर कई बड़े बड़े गांव लगते हैं और 2 CHC भी इसके ऊपर लगती हैं, शाहजहाँपुर और नीमराना, जिसके अंदर जैसा मैंने पहले कल बोला था, यहाँ पर बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। आप सब जानते हैं नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है, आज विश्व पटल पर इसकी पहचान है, पर वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर नहीं होने की वजह से छोटे छोटे हादसों के लिए भी आगे रेफर करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पे कहीं भी जहाँ पे भी सरकार को सहूलियत लगे, नीमराना CHC में या शाहजहाँपुर CHC में ट्रॉमा सेंटर बनाकर वहाँ की जनता को सहूलियत पहुँचाने का काम करें। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ESI का एक छोटा सा अस्पताल है, अगर सरकार इसको क्रमबद्ध कर बड़ा करने का काम कर दे तो वहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, तो उनको सुविधा मिल सकेगी। आदरणीय सभापति महोदय, अगर मैं बात करूंगा ततारपुर CHC की, अलवर से लेकर अगर आप बहरोड जाएंगे तो करीब 65 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जिसके अंदर से अधिकतर क्षेत्र मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से होकर निकलता है, और रास्ते पे ही हाईवे के ऊपर CHC ततारपुर पड़ती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, लंबा क्षेत्र होने की वजह से अगर बीच में भी कहीं दुर्घटना होती है तो क्या तो उस व्यक्ति को बहरोड भागना पड़ता है या अलवर आगे भागना पड़ता है। तो निवेदन है, ततारपुर एक मिड पॉइंट है दोनों क्षेत्र का, बहरोड और मुंडावर का, तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि CHC ततारपुर पर भी एक ट्रॉमा सेंटर खुलवाकर वहाँ की जनता को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं मई के अंदर SMS हॉस्पिटल गया था और वहाँ पर मेरा स्वागत एक कुत्ते ने करा था। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि विशेष व्यवस्थाएं करें CHC PHC सब सेंटर्स की और बड़े बड़े अस्पतालों की सफाई के लिए, और विशेष तौर से स्ट्रे डॉग्स के लिए कि वो वहाँ पर ना मिले। और जब मान लो मेरे साथ तो एक आधा व्यक्ति और भी होता है, बेचारा गांव का गरीब आदमी, कोई बच्चा वहाँ पहुँच जाए तो उसके क्या हालात बने आप सब जानते हैं। कुत्ते से मेरे जैसे बड़े आदमी को जब डर लगता है तो एक छोटे बालक को तो लगेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखकर सरकार इसके ऊपर विशेष काम करे। आदरणीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक समस्या मोटे तौर पर आती रहती है। रात के समय पे जब कोई व्यक्ति अपने मरीज को लेकर CHC या PHC पहुंचता है तो एक शिकायत जरूर करता है कि साहब मैं रात को फला समय पर पहुंचा था और मुझे यहाँ पर ना कोई अटेंडेंट मिला ना कोई डॉक्टर मिला। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक CHC सेंटर्स पर, प्रत्येक PHC सेंटर पर, सब सेंटर पर, सब जगह कम से कम इमरजेंसी हॉल में तो कैमरे लगवाए जाएं, जिससे कि ये असुविधा वहाँ के जनता को नहीं हो। कल को वो शिकायत करे तो अपने पास एक प्रमाण हो कि डॉक्टर था कि नहीं था, अपने को जांच के अंदर सहूलियत मिलेगी। क्योंकि आप डॉक्टर का जब पक्ष सुनेंगे तो कहेगा साहब मैं तो पूरी रात यहीं बैठा हुआ था, वो आया ही नहीं, बिना वजह कहीं और चला गया। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूँगा सरकार से। मैंने जैसा कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नेशनल हाईवे नंबर 8 लगता है और दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। जब दुर्घटना होती है तो 108 नंबर है, 108 एम्बुलेंस उसको CHC पर तो लेकर आ जाती है। अगर दुर्घटनावश कहीं उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको मोर्चरी में पहुंचाने का काम वो नहीं करती है। क्या तो व्यक्ति को खुद का साधन लाना पड़ता है, क्या उसको पुलिस के पास जाना पड़ता है कि वो अपनी गाड़ी के अंदर डालकर उस व्यक्ति की लाश को वहां पर मोर्चरी के अंदर रखवा कर आए। तो आपसे निवेदन है, हाईवे का क्षेत्र लगता है और बहुत लंबा क्षेत्र लगता है, तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पे कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कल को किसी के साथ अनहोनी हो जाती है और किसी के परिजन की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम उसकी डेड बॉडी को तो अपन सह सम्मान उसकी मोर्चरी के अंदर पहुंचा सके। आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे समय दिया बोलने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।